जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म हुआ और वे देवताओं के सेनापति बने। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब स्वयं भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया और अधर्म के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ये कथा न केवल पराक्रम और शक्ति की थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि जब भी धर्म संकट में होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज की कथा में हम एक और दिव्य गाथा सुनेंगे, पवित्र गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की कथा। जब राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वे गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। राम इस नदी की महिमा और इसके इतिहास को जानने के इच्छुक होते हैं, और तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा सुनाते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं भागीरथ, कपिल मुनि और गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की ये अद्भुत कथा। राम की जिज्ञासा अपार थी। भगवान कार्तिकेय की कथा सुनने के बाद उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से विनम्रतापूर्वक पूछा, गंगा नदी का प्रवाह जिस दिशा में होता है, वह किसने निर्धारित किया? ये क्यों और कैसे तय हुआ कि गंगा इसी मार्ग से बहेगी? महर्षि विश्वामित्र राम की इस गहरी जिज्ञासा से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि एक सच्चा राजा वही बनता है जो अपने परिवेश, अपने इतिहास और अपनी परंपरा को गहराई से समझने की इच्छा रखता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, गंगा के प्रवाह का रहस्य समझने के लिए तुम्हें पहले अपने ही वंश अर्थात इक्ष्वाकु वंश के गौरवमय इतिहास को जानना होगा। तुम्हारा वंश केवल एक राजवंश नहीं है, यह वो धारा है जिसने सदियों से धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग को प्रशस्त किया है। संपूर्ण जगत में इक्ष्वाकु वंश का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके राजा केवल शासक नहीं थे, बल्कि वे धर्म के संरक्षक भी थे। राम और लक्ष्मण महर्षि की वाणी को ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में यह जानने की उत्कंठा जाग उठी कि आखिर इक्ष्वाकु वंश का गंगा के प्रवाह से क्या संबंध था। महर्षि विश्वामित्र आगे कहते हैं, इस कथा में कई महान राजा, तपस्वी और ऋषियों की भूमिका रही है, विशेष रूप से तुम्हारे पूर्वज राजा सागर, जिन्होंने एक महान यज्ञ किया और जिसके कारण गंगा का प्रवाह धरती पर संभव हुआ। लेकिन ये केवल एक यज्ञ की कथा नहीं है, ये संघर्ष, त्याग और तपस्या की एक अद्भुत गाथा है। राम अब और भी अधिक उत्सुक हो गए। वे समझ गए कि गंगा के प्रवाह की यह कथा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि उनके महान पूर्वजों के पराक्रम और तपस्या से जुड़ी हुई थी। उन्होंने महर्षि से अनुरोध किया, हे महर्षि, कृपया हमें विस्तार से बताइए कि इक्ष्वाकु वंश और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा क्या है। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की जिज्ञासा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, तो सुनो, हे राम, ये कथा अत्यंत प्राचीन है, जो तुम्हारे वंश के ही एक महापराक्रमी राजा सागर से आरंभ होती है। थोड़ी देर रुककर महर्षि विश्वामित्र ने गहरी गंभीरता से कहना प्रारंभ किया। उनकी वाणी में समय का संपूर्ण भार समाया हुआ था। हे राम, मैं तुम्हें तुम्हारे महान पूर्वज अयोध्या के प्रतापी सम्राट सागर की कथा सुनाऊंगा। एक ऐसे राजा की गाथा जिनका पराक्रम, धर्मपरायणता और तप पूरे तीनों लोकों में विख्यात था। ये कहानी उनके धैर्य, उनकी कठिन परीक्षाओं और उनके पुत्रों के भाग्य की है, जिसने तुम्हारे कुल की महान नियति को आकार दिया।
महर्षि विश्वामित्र आगे बोले, प्राचीन काल में राजा सागर ने अयोध्या पर अद्वितीय बुद्धि और वीरता के साथ शासन किया। वे न्यायप्रिय और अत्यंत शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। वे संतानहीन थे। अपने महान वंश की निरंतरता को लेकर उनका मन व्याकुल रहता था। उनकी 2 पत्नियां थीं, केसिनी, जो विदर्भ नरेश की पुत्री थीं, और सुमति, जो अरिष्टनेमि की पुत्री तथा सुपर्ण, गरुड़, की बहन थी। दोनों रानियां भी मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए व्याकुल थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा सागर ने अपने राजमहल के सभी सुखों को त्याग दिया और अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय की पवित्र चोटियों की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने भृगु प्रस्रवण नामक पुण्य पर्वत पर कठोर तपस्या की। ये तपस्या उन्होंने पूरे 100 वर्षों तक की, ताकि उन्हें महर्षि भृगु का आशीर्वाद प्राप्त हो। राजा सागर की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महान तपस्वी महर्षि भृगु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे धर्मप्रायण राजा, तुम्हें महान संतानों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी एक रानी एक पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, जबकि दूसरी रानी असाधारण शक्ति वाले 60,000 पुत्रों को जन्म देगी, जो तुम्हारे नाम को अमर कर देंगे। इस आशीर्वाद को सुनकर दोनों रानियां अत्यंत हर्षित हुईं। उन्हें ये वरदान स्वीकार करने का अधिकार दिया गया। केसिनी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म देने का वर चुना जो उनके कुल का आधार बनेगा, जबकि सुमति ने 60,000 पराक्रमी और असीम शक्ति से युक्त पुत्रों को जन्म देने का वरदान स्वीकार किया। कुछ समय बाद ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। केसिनी ने असमंजस नामक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो इक्ष्वाकु वंश की महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नियत था, जबकि सुमति ने एक चमत्कारी लौकी जैसी काया को जन्म दिया। इस लौकी के भीतर 60,000 पुत्र थे, जिन्हें घी से भरे घड़ों में रखा गया और वहीं उनका पोषण हुआ, जब तक वे अद्वितीय योद्धाओं के रूप में विकसित नहीं हो गए। ये पुत्र दिव्य आशीर्वाद से जन्मे थे और उनमें अतुलनीय बल एवं पराक्रम था, जो अपने युग में अद्वितीय था, परंतु विधि का विधान अटल था। राजा सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस निर्दयी स्वभाव का निकला। वह निर्दोष बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और आनंद से हंसता था, जबकि वे बेचारे जल में संघर्ष करते थे। अपने पुत्र के इस अमानवीय आचरण को देखकर राजा सागर को गहरा दुख हुआ और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने असमंजस को राज्य से निर्वासित कर दिया। किंतु असमंजस का पुत्र अंशुमान अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। वह धर्मप्रायण, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय था। उसके गुणों के कारण समस्त राज्य उसे स्नेह करता था। अंशुमान ही इक्ष्वाकु वंश की सच्ची आशा था, जो भविष्य में कुल की कीर्ति को पुनः ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नियत था। महर्षि विश्वामित्र की वाणी अब और गंभीर हो गई। वे बोले, वर्षों बाद राजा सागर ने अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति को स्थापित करने के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था। ये यज्ञ अत्यंत पवित्र था और इसकी पूर्णता के लिए आवश्यक था कि यज्ञीय अश्व निर्बाध रूप से संपूर्ण धरती पर विचरण करे, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि राजा की सत्ता निर्विवाद है। यज्ञ का शुभारंभ हुआ और परंपरा के अनुसार यज्ञीय अश्व को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। इस घोड़े की रक्षा का उत्तरदायित्व राजा सागर के धर्मप्रायण पौत्र अंशुमान को सौंपा गया। परंतु यज्ञ के अंतिम चरण में एक भयानक घटना घटी। स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र राजा सागर की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और चुपके से यज्ञीय अश्व को चुरा लिया, ताकि यज्ञ अपूर्ण रह जाए। जब यज्ञाचार्यों ने ये अपशकुन देखा, तो उन्होंने राजा सागर को चेताया कि यदि घोड़ा पुनः प्राप्त नहीं हुआ तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। राजा सागर ने यज्ञ की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लिया और अपने 60,000 पराक्रमी पुत्रों को आदेश दिया कि वे संपूर्ण पृथ्वी का कोना कोना छान मारें और यज्ञीय अश्व को खोजकर वापस लाए। वे वीर राजकुमार असीम उत्साह और शक्ति के साथ अपने अभियान पर निकले। उनकी खोज शीघ्र ही विध्वंस में बदल गई।
उन्होंने पर्वतों और घाटियों को खोद डाला, भूमि के गर्भ में गहरी खुदाई करने लगे और अज्ञात लोगों को विचलित कर दिया। उनका अभियान इतना उग्र था कि पूरी धरती उनकी शक्ति से काँप उठी। जैसे जैसे वे अधोलोक की गहराइयों में पहुंचे, उन्होंने 4 महान दिव्य हाथियों को देखा, विरूपाक्ष, महापद्म, सौमंस और भद्र, जो धरती को उसके 4 कोनों पर संतुलित रखते हैं। उन्होंने इन विशालकाय हाथियों को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने जहां जहां कदम रखा, वही प्रकृति का संतुलन बिगड़ता गया। अंततः उत्तर पूर्व दिशा में उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दिया, यज्ञीय अश्व, जो शांतिपूर्वक एक तपस्वी के आश्रम में चल रहा था। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार महर्षि कपिल थे। परंतु सागर के पुत्र अहंकार और क्रोध से अंधे हो चुके थे। वे बिना सत्य जाने ही आश्रम की ओर लपके। उन्होंने महर्षि कपिल को ही अपराधी मान लिया और बिना सोचे समझे उन पर कटु शब्दों और शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। महर्षि कपिल उस समय गहन ध्यान में लीन थे। जब उनके ध्यान में विघ्न पड़ा और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोली, तो उन्होंने इन अराजक राजकुमारों की मूर्खता और उद्दंडता देखी। मात्र एक पवित्र ध्वनि हम के उच्चारण से उन्होंने अपनी तेजस्वी शक्ति को प्रकट किया। क्षण भर में ही उन 60,000 राजकुमारों की देह अग्निस्वरूप ऊर्जा में भस्म हो गई। संपूर्ण पृथ्वी उनके विनाश की साक्षी बनी, और जो राजकुमार एक समय इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे, वे महर्षि के क्रोध में समा गए। महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, जिससे कथा का प्रभाव और गहरा हो सके। अग्नि की लौ मंदमंद जल रही थी और उसकी छाया राम के मननशील चेहरे पर पड़ रही थी। फिर वे बोले, इस प्रकार राजा सागर के अभिमानी पुत्र अपने ही अहंकार और अनियंत्रित शक्ति के कारण भस्म हो गए। उनके अंत के साथ ही यज्ञीय अश्व भी खो गया, जिससे ये महान यज्ञ अधूरा रह गया। अब कुल की प्रतिष्ठा और उन अस्थियों की मुक्ति का उत्तरदायित्व अंशुमान पर आ गया, जो राजा सागर के एकमात्र उत्तराधिकारी था। महर्षि की वाणी कोमल हो गई, इस कथा को सदैव स्मरण रखना, क्योंकि यह हमें धैर्य, विनम्रता और सत्यनिष्ठा की शक्ति सिखाती है। सच्ची शक्ति केवल संख्याओं या बाहुबल में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, धर्म और आत्मसंयम में निहित होती है। यदि कोई धर्म के मार्ग को नहीं पहचानता, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। राम और लक्ष्मण चुपचाप बैठे रहे, उनकी आंखों में गहरी सोच थी। वे अपने पूर्वजों की इस गाथा के निहित संदेश को आत्मसात कर रहे थे। अग्नि की लपटें हल्के हल्के चटक रही थी, और निशा अपने आकाश में इस प्राचीन कथा के गूंजते स्वर समेट रही थी। अगले दिन जब यात्रा पुनः आरंभ हुई, तो आसपास का परिदृश्य बदल चुका था। अब उनके मार्ग के साथ साथ गंगा की दिव्य धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसकी लहरें सुनहरी धूप में झिलमिला रही थी। घने वृक्षों में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, और ठंडी हवा मिट्टी और पुष्पों की सुगंध अपने साथ बहाकर ला रही थी। लक्ष्मण राम के साथ चलते हुए महर्षि विश्वामित्र की ओर मुड़े और बोले, हे पूज्य महर्षि, कल आपने गंगा की महानता के विषय में संक्षेप में बताया था। जब हम इस दिव्य नदी के किनारे चल रहे हैं, तो मैं इसकी महिमा को देखकर चकित हूँ। कृपया हमें बताइए, हमारे महान पूर्वजों का क्या हुआ? सागर के पुत्रों के इस दुखद अंत के बाद उनकी आत्माओं की मुक्ति कैसे संभव हुई? महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण की जिज्ञासा देखकर प्रसन्नता से मुस्कराया। उनकी दृष्टि गंगा की निर्मल लहरों पर पड़ी, जो सुनहरी धूप में चमक रही थी। उनकी वाणी में गहन अनुभूति और श्रद्धा थी। जब वे बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत योग्य है, क्योंकि सागर के वंश की कथा उनके पुत्रों के विनाश पर समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में ये केवल एक कठिन यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो भक्ति, तपस्या और धर्म के प्रति अडिग समर्पण से पूर्ण थी। उनके उद्धार का दायित्व अंशुमान पर आ गया, जो राजा सागर के धर्मप्रायण पौत्र थे। जब सागर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के कोप से भस्म हो गए,
तब अंशुमान को उनकी खोज और यज्ञीय अश्व की पुनः प्राप्ति के लिए भेजा गया। अपनी बुद्धि और भक्ति से मार्गदर्शित होकर उन्होंने गहरे लोकों की यात्रा की, दिव्य प्राणियों और शक्तिशाली रक्षकों से भेंट की। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके चाचा भस्म हो चुके थे, और वहीं उन्होंने यज्ञीय अश्व को भी चरते हुए पाया। अंशुमान अपने पूर्वजों की राख देखकर गहरे शोक में डूब गए। वे उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन शुद्ध जल की अनुपस्थिति के कारण वह उनके उद्धार के लिए आवश्यक तर्पण नहीं कर सके। उसी क्षण उनके दिव्य महाचाचा गरुड़, जो उनकी दादी सुमति के भाई और महान पक्षीराज थे, उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ अपनी अपार बुद्धि और दिव्य दृष्टि से अंशुमान को समझाने लगे, हे राजकुमार, केवल गंगा के पवित्र जल से ही तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही एकमात्र उपाय है जिससे वे स्वर्ग लोक जा सकते हैं और अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस बात को समझते हुए अंशुमान के भीतर एक नया संकल्प जागा। वे यज्ञीय अश्व को लेकर अपने पितामह राजा सागर के पास लौटे और उन्हें सारी घटनाओं का विवरण सुनाया। राजा सागर ने महान अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया, किंतु अपने समय में गंगा को पृथ्वी पर लाने का कोई उपाय नहीं खोज सके। महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षणों के लिए रुके और फिर गंगा की धारा की ओर दृष्टि डालते हुए बोले, अंशुमान ने अपने पितामह के उत्तराधिकारी के रूप में धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया, किंतु वह भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। उन्होंने अपने जीवन को कठोर तपस्या में व्यतीत किया, देवताओं का आह्वान किया, परंतु पवित्र नदी का अवतरण उनके समय में संभव नहीं हुआ। इसके पश्चात उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, किंतु वह भी इस महान कार्य को सिद्ध न कर सके। अंततः ये महान उत्तरदायित्व उनके पुत्र भगीरथ पर आया, एक ऐसे राजा पर जिनका नाम सदा के लिए उनकी अटूट भक्ति और समर्पण के कारण अमर हो गया। जैसे जैसे वे गंगा तट के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे थे, राम गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, भगीरथ अवश्य ही अद्वितीय व्यक्तित्व वाले रहे होंगे, जिन्होंने वह महान कार्य संपन्न किया जो उनके पूर्वज भी नहीं कर सके। उन्होंने ऐसा कैसे किया? महर्षि विश्वामित्र ने सिर हिलाते हुए प्रशंसा भरी दृष्टि से राम को देखा और बोले, निसंदेह राम, भगीरथ की तपस्या और उनके प्रयासों की गाथा ये सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति और अथक परिश्रम से स्वयं स्वर्ग को भी झुकाया जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार गंगा को धरती पर लाने का अद्भुत कार्य सिद्ध किया। महर्षि की आंखें भगीरथ की महिमा का वर्णन करते हुए गर्व से चमक उठीं। वे बोले, हे राम और लक्ष्मण, तुम्हारे महान पूर्वजों में से भगीरथ का स्थान अत्यंत उच्च है। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय राजा ही नहीं थे, बल्कि धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनका समर्पण अतुलनीय था। ये जानकर कि केवल गंगा का पवित्र जल ही उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकता है, उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और कठोर तपस्या के पथ पर चल पड़े। वे गोकर्ण की पवित्र भूमि में पहुंचे और पंचाग्नि के मध्य खड़े होकर तप करने लगे। जल और अन्न का त्याग कर वे केवल वायु पर निर्वाह करने लगे। उनकी भुजाएं आकाश की ओर उठी रहीं और वे एक अचल स्तंभ की भांति खड़े रहे। इस प्रकार 1000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। अंततः भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। कोई भी वरदान मांगो, मैं उसे पूरा करूँगा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर गंगा को पृथ्वी पर उतारिए, ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकें। ब्रह्मा ने सहमति दी, किंतु उन्होंने भगीरथ को चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, गंगा स्वर्ग की सबसे पवित्र और प्रचंड नदी है। यदि वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतरी तो ये धरा उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही उसकी धारा को धारण करने की क्षमता रखते हैं।
जाओ और महादेव की कृपा प्राप्त करो। ये सुनकर भगीरथ ने अपनी तपस्या को शिवजी की आराधना की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर ध्यान किया। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपने जटाओं में धारण करूंगा और फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। तब शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। 7 धाराएं निकलीं, 3 पूर्व दिशा में, 3 पश्चिम दिशा में और 7वीं, जिसे भागीरथी कहा गया, भगीरथ के रथ के पीछे पीछे प्रवाहित होने लगी। किंतु गंगा के तेज प्रवाह ने कई आश्रमों और वन क्षेत्रों में तबाही मचा दी। उसने महर्षि जहनु के तप को भी बाधित किया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने उसे अपने कमंडल में समाहित कर लिया। भगीरथ ने महर्षि जहनु से विनम्र प्रार्थना की और उनके अनुरोध पर उन्होंने अपनी कानों से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सागर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही उनके ऊपर गंगा का जल प्रवाहित हुआ, उनकी आत्माएं शुद्ध होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गईं। ये एक अत्यंत पवित्र क्षण था। पीढ़ियों का कष्ट समाप्त हुआ और एक महान लक्ष्य की सिद्धि हुई। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राम, वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। जब गंगा के पवित्र जल ने सागर के पुत्रों के अवशेषों को स्पर्श किया, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, तुम्हारी भक्ति और अडिग संकल्प ने वह कर दिखाया जो तुम्हारे पूर्वज भी नहीं कर सके। तुमने न केवल अपने कुल का उद्धार किया, बल्कि समस्त पृथ्वी को एक ऐसी नदी प्रदान की जो युगों युगों तक जीवों का उद्धार करेगी। गंगा अब सदैव के लिए तुम्हारी पुत्री कहलाएगी और संसार उसे भागीरथी के नाम से याद रखेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी स्वर्ग लौट गए और भगीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और भगीरथ अपने राज्य लौटकर एक धर्मप्रायण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे रघुकुलश्रेष्ठ, ये है गंगा के अवतरण की महागाथा, एक कहानी जो भक्ति, दृढ़ संकल्प और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। इसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में मंगलकारी प्रभाव पड़ता है। अगली सुबह जब यात्रा पुनः आरंभ होने लगी, राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, हमने गंगा के महात्म्य की ये पुण्यमयी कथा सुनी और अब जब ये पावन रात्रि बीत गई है, तो आओ इस पवित्र त्रिपथगा गंगा को पार करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। राम ने नदी तट पर खड़ी एक नाव की ओर संकेत किया और कहा, ये नाव उन पवित्र ऋषियों के लिए उपयुक्त है जिनके कर्म धर्मप्रायण हैं। आपके आगमन का ज्ञान होने पर इन महान ऋषियों ने इसे हमारे लिए उपलब्ध कराया है। राम के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने समूह का नेतृत्व किया और सभी ने गंगा के पवित्र जल को प्रणाम कर नाव पर सवार होकर यात्रा आरंभ की। ऋषियों का एक विशाल समूह उनके साथ था और राम लक्ष्मण भी उनके संग इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। जब वे गंगा के उत्तरी तट पर पहुंचे तो उन्होंने उन ऋषियों का सम्मान किया जिन्होंने उनकी यात्रा को सुगम बनाया था। गंगा के निर्मल तट पर उतरकर उन्होंने ऋषियों को कृतज्ञता के साथ विदा किया, फिर अपने अगले गंतव्य की ओर अग्रसर हुए। अगली कथा में हम जानेंगे विशाल नगर की पौराणिक कथा, कैसे ये महान नगरी अपने गौरवशाली अतीत और दिव्य इतिहास के कारण प्रसिद्ध हुई। साथ ही हम एक गूढ़ और करुण कथा की ओर बढ़ेंगे, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के श्राप और राम द्वारा उनके उद्धार की पवित्र घटना। यह कथा न केवल अहिल्या के श्राप और तपस्या की गहराइयों को उजागर करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि कैसे राम अपने दिव्य स्पर्श मात्र से अधर्म के अंधकार को मिटाकर धर्म की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन
और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।